दोस्तों दो दोस्त था, एक हमेशा पैसा उन चीजों पर इन्वेस्ट किया करता जहां से कि पैसा रिटर्न आए, वहीं दूसरा हमेशा शो ऑफ करता था। भले उसकी सैलरी 25,000 थी पर वो 50,000 का फोन लेता, महंगे महंगे कपड़े पहनता, महंगे महंगे जूते खरीदता, जिससे कि वो धीरे धीरे इतने कर्ज में चले गया कि अब जो वो कमा रहा था उससे सिर्फ वो कर्जा ही चुका रहा था, क्योंकि वो जितने भी रुपये कमा रहा था उससे ज्यादा वो खर्च कर रहा था। इन दोनों दोस्त के बीच में बस एक ही चीज का डिफरेंस था, वो था माइंडसेट का, जो कि एक को धीरे धीरे अमीर बना रहा था और दूसरे को कर्जे में डुबा रहा था। तो आज हम डिफरेंस देखेंगे एक पुअर और रिच माइंडसेट का, कि कैसे एक अमीर आदमी की सोच होती है जिससे कि वो धीरे धीरे और अमीर बनते हैं, वहीं एक मिडिल क्लास और गरीब लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कि वो पूरी जिंदगी गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 1, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अगर हम एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोगों की बात करें तो वो अपने एबिलिटी से ज्यादा खर्च करते हैं, जितना वो कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो खर्च कर देते हैं। जैसे एक मिडिल क्लास के लोग लोन पर कार ले लेंगे, लोन पर बाइक लेंगे, अपने दोस्त या फिर कुछ लोगों को जस्ट 5 मिनट दिखाने के लिए, चाहे इसके लिए उन्हें उधार ही क्यों ना लेना पड़े, पर वो लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए इन सब चीजों पे पैसा वेस्ट करेंगे। जबकि जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो बचाने या फिर कहाँ पर पैसा खर्च करना है उसकी जगह पर वो पैसे कमाने पर फोकस देते हैं, इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, वो एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं जिससे कि पैसा आए ना कि पैसा जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 2 आदमी को 50 लाख रुपया दिया गया और उन दोनों को कहा गया कि आप अपने हिसाब से इन पैसे को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहां एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जो रिच फैमिली से बिलोंग करता था वो उन पैसे का एसेट्स बनाया, जैसे वो लैंड, फ्लैट, मॉल, शॉप, इन सब चीजों पे पैसे इन्वेस्ट किया। वही मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता था वो उन पैसे से कार खरीदा, बाइक खरीदा, महंगे महंगे कपड़े खरीदा, जूते खरीदा और सारे रुपये अपने दोस्तों पे उड़ा दिया, जिससे 2 साल बाद ये रिजल्ट आया कि जो मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास ही रह गया और जो अमीर था वो और भी ज्यादा अब अमीर बन चुका था। देखो, सबसे बड़ी मिडिल क्लास लोगों की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो बस अपने खर्च को लेकर और सेविंग को लेकर परेशान होते रहते हैं, जबकि उन्हें भी अमीरों की तरह पैसे इन्वेस्ट करने पर फोकस देना चाहिए। उन्हें अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अमीर लोगों को ये पता होता है कि पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है, इसलिए उनके लिए पैसे 24 घंटा काम करते हैं, जबकि गरीब पैसे के लिए 24 घंटा काम करते हैं और इसी वजह से मिडिल क्लास कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नंबर 2, लॉटरी वर्सेस एक्शन। जो एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं उन्हें लॉटरी बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यही लगता है कि बस उनके पास यही एक रास्ता है अमीर बनने का, और ये काफी हद तक सही भी है। इसलिए नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता है। एक मिडिल क्लास के लोग हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन वो कभी भी ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास वाले को बचपन से ही ये दिमाग में डाला जाता है कि जो चोर ठग होता है वही ज्यादा पैसा कमाता है। पर जो अमीर लोग होते हैं जिसकी सोच रिच मेंटेलिटी वाली होती है, वो अमीर लोग दूसरे लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि वो अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा करके अमीर बन सकता हूँ। क्योंकि अमीर लोगों को ज्यादा पैसा बनाना होता है, तो इसलिए वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। वो किसी एक आइडिया पर काम करते हैं और अमीर होने के रास्ते ढूंढते हैं और अपनी सारा एनर्जी उसी आइडिया पर लगाते हैं। जबकि एक मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग बस ये वेट करते हैं कि कोई हीरो एक दिन आएगा और उन्हें बचाएगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा, फिर चाहे वो हीरो ऊपर वाला गॉड हो या फिर गवर्नमेंट या फिर उसके बॉस ही क्यों ना हो, और हमेशा वो वेट ही करते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोगों को पता होता है कि कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और अपने गोल को सेट करते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करते हैं। नंबर 3, फॉर्मल डिग्री वर्सेस स्पेसिफिक नॉलेज। अभी के टाइम पर मिडिल क्लास के अधिकतर यूथ का ये मानना है कि फॉर्मल डिग्री से ही अमीर बना जा सकता है, जबकि अमीर लोगों का ये मानना है कि अगर आप अमीर होना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो इसके लिए ज्यादा पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे ये बात भी नहीं कहा जा रहा है कि आप पढ़ना ही छोड़ दो, पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप हाईली लेवल एजुकेशन नहीं भी लोगे तो चलेगा। इसके लिए सिर्फ आपको अपने फील्ड में अच्छी नॉलेज चाहिए। बहुत सारे वर्ल्ड क्लास अमीर लोग बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें उनके फील्ड में काफी नॉलेज होने के कारण आज वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, चाहे वो फिर हमारे इंडिया के अडानी हो या कोई स्पोर्ट प्लेयर। अगर हम एक एग्जांपल ले तो आप सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते होंगे, जो कि 10th में 3 बार फेल है। इन्हें क्रिकेट में बहुत ज्यादा नॉलेज था, जिस वजह से कि ये बहुत सारे पैसे अर्न किए और आज ही क्रिकेट का गॉड कहलाते हैं। क्योंकि देखो, डिग्री आपको एक अच्छी जॉब दिला सकती है जिसमें कि टाइम इक्वल मनी होता है। आप जितना टाइम दोगे उसके हिसाब से आपको रुपया मिल जाएगा। पर जब आपको किसी भी फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है तो वो आपका इनकम सोर्स बन सकता है। और अमीर लोग अपने स्मार्ट तरीके को यूज करके पैसे कमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके ही अमीर बना जा सकता है। इसलिए वो ऐसी प्रॉब्लम ढूंढते हैं जो कि अभी तक कोई सॉल्व नहीं किया है
और ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढकर वो सॉल्व करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही जल्दी अमीर बन जाते हैं। इसीलिए एक रिच मेंटेलिटी वाले लोग अपने आप को सिर्फ डिग्री तक ही नहीं रखते हैं, वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड का नॉलेज हो, पर उसके पास होती है, सिर्फ वो एजुकेशन तक ही नहीं रहते हैं, अदरवाइज भी वो एक्स्ट्रा माइंड यूज करते हैं, बल्कि वो सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं, इंस्पायरिंग बुक पढ़ते हैं दूसरी, और वो अमीर लोगों को देखकर सीखते भी है और उसके बताए हुए रास्ते पर खुद चलकर अमीर भी बन जाते हैं। नंबर 4, फॉल्स स्टोरी। अगर कहीं पे 4 मिडिल क्लास लोग बैठे हैं और उनके बीच में जाके आप किसी अमीर आदमी का तारीफ कर दो, तो उनके मुंह से आपको ये सुनने को मिलेगा, यार ये दूसरे का खून चूसकर अमीर बने हैं, या फिर ये कि अमीर लोग दूसरे के पैसे हड़प लेते हैं। और ये सब बातें मिडिल क्लास के लोग अक्सर किया करते हैं, क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोगों के हिसाब से अमीर बनना है तो उनके लिए आपको दूसरे का पैसा हड़पना होगा, या फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आप अमीर नहीं बन सकते हो। और इसलिए मिडिल क्लास के लोग अमीर लोगों को बुरा समझते हैं। और ये सारी बातें मिडिल क्लास अपने तक ही नहीं रखेंगे, बल्कि वो अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देंगे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो किसी का हड़पना होगा या ठगना होगा, ऐसी वैसी बातें आपको बताएंगे। जिस वजह से कि एक मिडिल क्लास लड़का का माइंड उस तरह से डेवलप हो जाता है, जिस वजह से कि वो सोचता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो कुछ गलत करना होगा या किसी का लूटना होगा, हड़पना होगा। इस वजह से वो नहीं सोचते हैं कभी अमीर बनने के लिए। वहीं दूसरे साइड रिच माइंडसेट वाले इंसान अमीर लोगों को एक मौका की तरह देखते हैं और इस कारण से वो उन लोगों की तरह अट्रैक्ट भी होते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर बहुत जल्दी अमीर भी बनते हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो पहले अपने माइंडसेट को चेंज करो। कोई भी किसी का पैसा हड़पता नहीं है, वो अपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की वजह से अमीर बनते हैं। वो अमीर लोगों को रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, उनकी हैबिट को सीख कर अमीर बनने के रास्ते पर चलना स्टार्ट करते हैं, तब जाके वो फाइनली अपने लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। मिडिल क्लास के लोगों को जिनसे सीखना चाहिए उन्हें वो बुरा समझते हैं, अपना पहला मौका तो वो यहीं पे खो देते हैं और साथ ही वो अपने बच्चों को भी गलत ही सिखाते हैं। नंबर 5, सेफ वर्सेस कैलकुलेटेड। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पैसे के मामले में बहुत सेफ खेलते हैं, वो काफी डरे हुए होते हैं, जबकि जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो पैसे के मामले में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इवन MS धोनी ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि हमें लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। No, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky ऑप्शन एट सम पॉइंट। जहां मिडिल क्लास के लोगों को लगता है कि उनके पैसे अगर चले गए तो वापस से वो उतना पैसे नहीं कमा पाएंगे। अमीर लोगों को पता है कि अगर वो कुछ पैसे खो भी देंगे तो उन पैसे को वापस कमा भी लेंगे। देखो, एक मिडिल क्लास लोग डरते क्यों है? क्योंकि मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि अब वो रेस्ट डिजर्व करते हैं और उन्हें अब कुछ नया सीखने की नीड नहीं है और वो आराम से जॉब के बाद घर आते हैं और टीवी देखकर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। वैसे ही एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी घर आकर आराम से फिल्म या वेब सीरीज देखकर सो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई नया चीज सीखना उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें अपने स्किल को पूरी जिंदगी भर इंप्रूव करते रहना चाहिए। नई चीज सीखना उनका पैशन है, ये चीज ही उन्हें रिलैक्स करती है। वो अपने आप को बुक पढ़कर फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं। अमीर लोगों को पता होता है कि किस तरह से पैसा बनाया जाता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि हर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर को ये बात पता होती है कि कभी ना कभी इसमें लॉस जरूर आता है, बट उन्हें अपने स्किल और नॉलेज पे इतना बिलीव भी होता है कि वो उस सिचुएशन को फेस करते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल होती है जिससे कि अगर वो कुछ पैसे खो भी देंगे तो वो फिर उतना कमा लेंगे। इस वजह से एक अमीर इंसान को कभी भी डर नहीं लगता है। हर बिजनेसमैन को पता है अगर अमीर बनना है तो कैलकुलेटेड रिस्क भी लेना पड़ेगा और अमीर बनना है तो हमें हमेशा अपने नॉलेज को इम्प्रूव भी करते रहना होगा। जबकि ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग जब 70-80 साल के हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने लाइफ में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया, उन्हें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए था। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। ऐसा सिर्फ अमीर लोगों का ही नहीं होता है, पैसा हर किसी का होता है, पर डिफरेंस होता है तो सिर्फ माइंड सेट का। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी। तो अगर हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना।